हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम प्रमेय रूप में सिद्ध करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, दिया है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू समकोण अर्थात 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। सिद्ध हमको करना है सबसे बड़ी भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। एक समकोण त्रिभुज में एक ही कर्ण होता है, इसलिए वो समकोण कोण है, बी समकोण है और बी के सामने भुजा AC है, इसलिए AC है कर्ण हो गया। और शेष दो भुजा AB और BC बचा। तो सबसे बड़ी भुजा माने कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। इसे सिद्ध करना है। इसमें थोड़ा सा हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना में हम BD परपेंडिकुलर AC खींचा अर्थात BD लंब AC खींचा। BD लंब AC खींचा। अब इसकी हम उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले हम त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB और पूरा त्रिभुज ABC, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल एंगल ABC, ईच राइट एंगल अर्थात प्रत्येक समकोण त्रिभुज ADB का ये D लंब है इसलिए 90 हो गया, और त्रिभुज ABC का कोण B समकोण दिया ही है, और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAB, ये उभयनिष्ठ है। एंगल A उभयनिष्ठ है, सिर्फ A भी आप लिख सकते हैं। पूरा नाम BAD, इसका इस त्रिभुज का कोण हो गया, और पूरे त्रिभुज का आप दिखा सकते हैं CAB। ये A इस त्रिभुज का भी कोण है और पूरे त्रिभुज का भी कोण है, तो ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। और किसी त्रिभुज के दो कोण अलग अलग बराबर हो जाते हैं तो तीसरा वाला अपने आप बराबर हो जाए, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं एंगल शेष तीसरा कोण ये हो गया, ये हो गया बचा ABD इक्वल, इसमें बचा पूरे में ACB, ये शेष कोण। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के, तो वह त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं।
इसलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम BD, जैसे इसमें A के सामने की भुजा है BD, इसका संगत A है, A के सामने पूरे त्रिभुज में ये है BC। इस त्रिभुज ADB में कोण A के सामने भुजा BD, और इसका संगत पूरे त्रिभुज में ABC में A के सामने भुजा BC है। तो BD और BC का संबंध हो गया। इक्वल D के सामने है AB और D का संगत है B इसमें, और B के सामने है AC। इक्वल तीसरा ये B, इस त्रिभुज का ये B के सामने है AD अपान C के सामने है पूरे त्रिभुज में, क्योंकि ये देखिए पूरा है, ध्यान दीजिएगा, और C के सामने पूरा भुजा पड़ेगा AB। तो इसमें से हम तीनों नहीं लेंगे, कोई दो, हम तीनों इसलिए लिख दिए क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि हमको दो लेना है। तो ये संगत जैसे A, इस त्रिभुज का कोण A, इसका A के सामने वाली भुजा हो गया, इसका D, इसका संगत B, इसका B, इसका C। तो यहाँ पर जो देख लीजिए दोनों में कॉमन आ जाए वही लेंगे, बाकी एक छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। और जो जानते हैं वो डायरेक्ट सीधे ऐसे ही लिखते हैं, हो जाएगा। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरे गुणा करेंगे तो AB गुणा होगा, तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया। अब दूसरे साइड से इसे लंब रेखा की इस ओर का त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप सिद्ध किए हैं। अब दूसरी ओर का त्रिभुज है, इसको त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज पूरा ABC में इसी तरह इसमें भी देखेंगे। एंगल BDC इक्वल एंगल ABC, ईच राइट एंगल, प्रत्येक समकोण देख लीजिए। एंगल BDC, ये D समकोण हो गया। आप पूरे त्रिभुज का ABC B समकोण है, ये है। और इस साइड से इसमें C कॉमन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये C इस त्रिभुज में, और पूरे में तो C है, ये है, कॉमन हो गया। तो इसको लिख सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACB। इसको केवल C भी लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख दिए हैं। तो ये उभयनिष्ठ है, क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में इसको मिला लीजिए। और जो बचा तीसरा शेष कोण, शेष तीसरा बच गया CBD इक्वल टू, अब पूरे में ये BAC, ये शेष कोण है। तो कोण समरूपता से यह दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर भी तीनों में से कौन दो लेना है आपको नहीं पता चल रहा है, आप तीनों लिखिए, जो जरूरत नहीं होगा उसको आप मिटा दीजिएगा। जैसे इसमें B, इस त्रिभुज में B के सामने कौन सी भुजा है? DC, और इसका B का संगत A है इस त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज में A के सामने क्या है? BC। फिर इसके बाद D देखिए, इस त्रिभुज में D के सामने क्या है? BC है, बटे इसका D का संगत पूरे त्रिभुज में B के सामने क्या है? AC है। अब यहाँ पर आगे जाने की आपको जरूरत नहीं तीसरा, क्योंकि यहाँ BC पहले से मिल गया। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा और BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम
जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है बायां बाईं ओर दायां दाईं ओर ए बी स्क्वायर धन, देख लीजिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। इतना जोड़ तो आप कर ही सकते हैं। समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। जोड़ेंगे तो बाईं ओर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर दिख रहा है, ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, और दाहिने तरफ ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों में ए सी कॉमन हो गया, और जो बचा है इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ चाहे तो मल्टीप्लाई का निशान लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। बचा ए डी प्लस डी सी इक्वल हो जाएगा ए सी इंटू, अब चित्र में देखिए ए डी प्लस डी सी मिल के क्या हो जाएगा, ए डी ये है डी सी ये है, तो ये ए डी और ये डी सी मिल के पूरा ए सी आपका हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ए सी गुणित ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर। इस प्रकार आप ये जो सिद्ध करना है इसको लिख सकते हैं, सिद्ध हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।